भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लगाई एक और ऊंची छलांग। 2 उपग्रहों को जोड़ने के साथ ही मिशन गगनयान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है। अब भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 16 जनवरी को अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग यानी उन्हें आपस में जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि इसरो को यह कामयाबी अपनी पहली ही कोशिश में मिली है। इसके साथ ही इस तकनीक में महारत हासिल करने के मामले में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय इसरो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और इस ऐतिहासिक सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अंतरिक्ष एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानी कॉलोनी बनाने का सपना लंबे समय से देखा जा रहा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसके लिए लगातार प्रयोग कर रही हैं और अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि अभी तक सिर्फ 3 देशों को ही इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी इस कोशिश में जुटा हुआ है। सब कुछ ठीक रहा तो भारत अपने गगनयान मिशन के तहत इसी साल यानी 2025 में इंसानों को स्पेस में भेजेगा और ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन के तहत भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए स्पेस में भेजेगा और उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस भी लाएगा। इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग रूस में हुई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गगनयान मिशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं हादसे। भारतीय मूल निवास की नासा की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम आप सभी ने सुना होगा। स्पेस शटल कोलंबिया वापस धरती पर लौटते वक्त यह दुर्घटना का शिकार हुआ था और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इसमें कल्पना चावला भी मौजूद थीं। इन हादसों को देखते हुए भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए भारत लगातार प्रयोग कर रहा है कि अगर गगनयान में खराबी आती है तो भी सभी अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाया जा सके। हालांकि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने गगनयान मिशन के तहत इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि दुर्घटना की स्थिति में पूरे क्रू को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है। यह इमरजेंसी की स्थिति में गगनयान पर सवार पूरे क्रू को सुरक्षित तरीके से धरती पर लेकर आएगा। इसके लिए क्रू मॉड्यूल तैयार किया गया है। यह एक प्रेशराइज्ड केबिन होगा जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बैठाया जाएगा। यह केबिन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहरी वायुमंडल या स्पेस के रेडिएशन का असर इन अंतरिक्ष यात्रियों पर न पड़ सके। लेकिन आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे काम करेगा क्रू एस्केप सिस्टम। आपको बता दें कि गगनयान मिशन क्रू एस्केप सिस्टम से लैस है। यह वही सिस्टम है जिससे किसी भी गड़बड़ी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बचाकर वापस धरती पर लाया जाएगा। यह सिस्टम गगनयान मिशन में किसी भी तकनीकी खराबी या विस्फोट की स्थिति में एक्टिव हो जाएगा और लॉन्च व्हीकल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रू मॉड्यूल को खींच लेगा। इसके बाद उन्हें लॉन्च सेंटर से करीब 14 किलोमीटर दूर समुद्र में उतारेगा, जिसके बाद भारतीय वायुसेना उन्हें वापस लाने का काम करेगी। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक तरह से पैराशूट की तरह होगा जो क्रू को सुरक्षित तरीके से धरती पर लेकर आएगा। गौर करने वाली बात यह है कि गगनयान मिशन के लिए इस तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना जरूरी था। गगनयान मिशन भारत के लिए बहुत मायने रखता है। इसके तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साथ ही इस तकनीक में महारत हासिल होने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वदेशी स्पेस स्टेशन की दिशा में
तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इस तकनीक का एक फायदा यह भी होगा कि चंद्रयान 4 मिशन के तहत चंद्रमा से परीक्षण के लिए नमूने लाए जा सकेंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में भेजे गए मिशन अब वापस धरती पर लौट भी सकेंगे। इस खुशखबरी के साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि इसरो के स्पेस डेक्स मिशन की कामयाबी के बाद अब भारत अंतरिक्ष अभियानों से धरती पर वापसी भी कर पाएगा। अभी तक भारत के सारे अंतरिक्ष मिशन एक तरफा हुआ करते थे, यानी अंतरिक्ष में भेजे गए यान केवल डेटा ट्रांसफर के काम ही आते थे। भारत केवल अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित ही कर सकता था, लेकिन अब अंतरिक्ष मिशन वापस धरती पर लौट भी सकेंगे। साथ ही एक और बहुत अच्छी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसरो को तीसरा लॉन्च पैड तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,985 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। तीसरा लॉन्च पैड तैयार होने के बाद भारत भारी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता हासिल कर लेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का तीसरा लॉन्च पैड 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसरो की मंशा है कि वह साल 2032 तक भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में कामयाबी हासिल कर ले, क्योंकि अभी तक भारत 4000 किलो से ज्यादा वजन के उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए भारत को अमेरिका या सक्षम यूरोपीय देशों की मदद लेनी पड़ती है। इसके लिए इसरो को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन तीसरा लॉन्च पैड पूरी तरह सक्रिय हो जाने के बाद इसरो का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष विज्ञान में नए नए मिशनों को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा। तो साथियों, भारतीय इसरो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और इस ऐतिहासिक सफलता के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखकर जरूर भेजें। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।